सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है और गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। देखिए, सामान्यतः हम लोग वर्ष में पढ़ने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं। सामान्य रूप से हम साल के 2 नवरात्रों का पालन करते हैं और 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं। एक नवरात्र है चैत्र या वासंती नवरात्र, जो तकरीबन मार्च अप्रैल के समय में पड़ता है, और दूसरा नवरात्र है अश्विन या शारदीय नवरात्र, जो तकरीबन अक्टूबर के आसपास पड़ता है, जिसमें विजयादशमी या दशहरे का पर्व भी मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा 2 और नवरात्र भी हैं, जिसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है, विशेष चीजों की पूर्ति की जाती है। क्योंकि इसका ज्ञान कम लोगों को है या यह नवरात्रि छिपे हुए हैं, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। क्योंकि यह गोपनीय है, यह गुप्त है, इसलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। एक आती है माघ शुक्ल पक्ष में, माघ महीने की नवरात्रि, और दूसरी आती है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में, तकरीबन जून जुलाई के आसपास आती है। इस प्रकार कुल मिलाकर साल में 4 नवरात्र हो गए। एक होती है जनवरी फरवरी में माघ वाली नवरात्रि, और एक है मार्च अप्रैल में चैत्र वाली नवरात्रि, और एक है जून जुलाई में आषाढ़ वाली, और एक है सितंबर अक्टूबर में जो आश्विन नवरात्रि कही जाती है। तो कुल मिलाकर साल में 4 बार नवरात्रि आती है। यह चारों ही नवरात्रि अगर आप देखें तो मौसम परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। जब मौसम बदलता है, ऋतु में बदलाव होता है, तो उस समय इन चारों नवरात्रों को मनाने की और इनका पालन करने की बात कही गई है। महाकाल संहिता में और तमाम ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। और यह जो गुप्त नवरात्र हैं, जो आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि अब शुरू हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि गुप्त नवरात्रि में विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति की जा सकती है और सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। यानी गुप्त नवरात्रि में अगर आप पूजा साधना करते हैं, अगर आप अनुष्ठान करते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, तो इससे आपकी तमाम मनोकामना, तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस बार आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 19 जून को शुरू हो रही है और यह 28 जून तक रहेगी। 19 जून से लेकर के 28 जून तक आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। अब यह जानते हैं कि सामान्य जो नवरात्रि है, जो नॉर्मल हम नवरात्रि मनाते हैं, उसमें और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है, किस बात का फर्क है, किस बात का डिफरेंस है। देखिए, सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा होती है। जो सामान्य नवरात्रि है, जो साल में 2 बार आती है, इसमें सामान्य पूजा भी होती है और इसमें तांत्रिक पूजा भी होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तंत्र की पूजा की जाती है, ज्यादातर तांत्रिक पूजा होती है। जो शाक्त तंत्र के उपासक हैं, जो देवी के उपासक हैं, वह गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। अपनी पूजा पाठ को गुप्त नवरात्रि में गोपनीय रखा जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करते हैं तो अपनी पूजा को गोपनीय रखें। वैसे तो शास्त्र कहता है कि भजन और भोजन दोनों गोपनीय होना चाहिए। आप क्या पूजा पाठ करते हैं, आप क्या यज्ञ हवन करते हैं, आप क्या अनुष्ठान करते हैं, इसके बारे में सामान्यता भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। लेकिन गुप्त नवरात्रि में तो विशेष रूप से जो आप पूजा उपासना कर रहे हैं या जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं, यह दूसरों को ना बताएं। अपनी साधना को गोपनीय रखें तो ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा अच्छा होगा और आपकी पूजा उतनी फलदायी होगी। और इस बात को समझे रहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितनी आपकी साधना गोपनीय होगी, उतना ही ज्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब यह जानते हैं कि जो गुप्त नवरात्रि है, जिसकी शुरुआत 19 जून से हो रही है, इसमें माँ दुर्गा की, माँ भगवती की पूजा उपासना कैसे की जाएगी,
आप 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर आप चाहे तो 9 दिनों के लिए अब कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला आपको मंत्र जप करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा दोनों समय होगी, दोनों समय मंत्रों का जप होगा, दोनों समय दुर्गा चालीसा पढ़े या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना बहुत अच्छा रहेगा। और दोनों ही समय माँ दुर्गा की भगवती की अगर आप आरती भी करें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। दोनों समय माँ दुर्गा को भोग भी लगाया जाएगा। सबसे सरल और उत्तम भोग है माँ भगवती का है लौंग और बताशा। आपको 2 लौंग एक बताशे पर रख करके अगर आप देवी को अर्पित करें तो यह सर्वोत्तम भोग है, सर्वोत्तम आहार है जो आप माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं और उनका प्रसाद पा सकते हैं। माँ दुर्गा की जब भी आप साधना कर रहे हैं, आप गुप्त नवरात्रि में अगर तंत्र साधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की या उनके लिए तांत्रिक साधना कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं तो माता के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। लाल फूल आप उनको अर्पित करके उनकी विशेष पूजा कर सकते हैं। लेकिन माँ दुर्गा को आक, मदार, दूब और तुलसी यह माँ दुर्गा को बिल्कुल मत अर्पित करिएगा, क्योंकि यह चढ़ाने से आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी, आपकी पूजा असफल हो जाएगी। और जितने दिन आप यह साधना कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में उतने पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखना होगा। आपको अपने खान पान का और अपने आहार का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं बता दूं कि गुप्त नवरात्रि में साधना करने की कोशिश करिए। अगर आपको ध्यान आता है, ध्यान आपने सीखा है, ध्यान करना जानते हैं तो गुप्त नवरात्रि में हर रात को, रोज रात को ध्यान जरूर करें। नवरात्रि का मतलब 9 रात होती है, तो हर रात को गहरे तरीके से बैठकर, गंभीरता से बैठकर अगर आप साधना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महाप्रयोग क्या है, कैसे प्रयोग करें गुप्त नवरात्रि में जिससे कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। एक लकड़ी की चौकी ले लें या लकड़ी का एक स्थान बनाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति रखें या माँ दुर्गा के चित्र की प्रतिकृति की स्थापना करें। माँ दुर्गा के सामने ही का एक बड़ा सा एक मुखी दीपक जलाएं। सुबह और शाम दोनों समय माँ दुर्गा का एक नवार्ण मंत्र है, इसका 108 बार जप करें। मंत्र होगा ऐहरी क्ली चामुंड डाय विच्चे, उऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। मंत्र का जप करें। गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस मंत्र का जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में लोग 9 दिन का उपवास भी रखते हैं, लेकिन अगर आप 9 दिन का उपवास नहीं रखते तो ऐसी दशा में कम से कम इतना जरूर करें कि 9 दिन, जितने दिन यह गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें, जिससे आपको पूरा लाभ होगा और देवी की कृपा का अनुभव होगा। अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। रोज आप सुबह शाम मंत्र का जप करें, रात में मंत्र का जप करें और मंत्र जप करने के बाद जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वह आप माँ दुर्गा से कहें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। गुप्त नवरात्रि के बारे में फिर मैं बता दूं कि आपको अपनी पूजा उपासना गोपनीय रखनी है और पूजा उपासना अपनी साधना जितना ज्यादा गोपनीय रखेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। गुप्त नवरात्रि में रात के समय अगर आप ध्यान करते हैं या रात के समय अगर आप मंत्र जप करते हैं या देवी की बहुत सारी स्तुति हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती है, रात्रि सूक्त है आदि, जिसका भी आप चाहे तो पाठ कर सकते हैं और पाठ करने के बाद जिस भी मनोकामना की पूर्ति करवाना चाहे वह करवा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने फिर कहा कि आप अपनी साधना, अपनी उपासना, अपनी पूजा को गोपनीय रखिएगा। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में आपको साधना कर रहे हैं, यह कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
तभी आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी और देवी की कृपा का अनुभव होगा। जय माता की। धन्यवाद।